Hello students, how are you? Here we are in the class of economics reading the basic concepts of macroeconomics which will be used in the accounting for national income. So what we have read till now, transfer income जो इनकम रिसीव की जाती है विदाउट रेंटिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज. आई एम रिपीटिंग द टर्म्स सो दैट यू कैन रिवाइज द थिंग्स यू हैव read previously. Okay. Final goods वो होते हैं which are not used for further resale or for any modification, जो डायरेक्ट कंजम्पशन जो डायरेक्टली कंज्यूम किए जाएंगे बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर. इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं which are used आइदर फॉर रीसेल, या तो आप जिन्हें वापस से सेल करने वाले हैं, या फिर दे विल बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर फर्दर प्रोडक्शन. तो वो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं. ठीक है. इंटरमीडिएट गुड्स का डिराइव्ड डिमांड होता है और जो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स होती है दैट इज मर्ज्ड विद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स. वन मोर थिंग कम्स हियर दैट मेनी ऑफ द टाइम्स यू हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड. तो जो बेसिक थिंग है या फिर जो एक बेसिक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू डिफ्रेंशिएट दैट वेदर द गुड इज़ अ इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड, वो क्या है कि उसका अल्टीमेट यूज़ क्या होना है, लास्ट में उसको क्या यूज़ होगा. जैसे कि कॉटन क्या है, इट इज़ इंटरमीडिएट गुड. ठीक है, क्योंकि वो फर्दर मॉडिफिकेशन होगा फैब्रिक के लिए. ठीक है. बट अगर आप फैब्रिक ही आपको रिक्वायरमेंट है तो फैब्रिक आपका क्या हो जाएगा, फाइनल गुड हो जाएगा. ऑन दी अदर हैंड आप फैब्रिक को रीसेल करते हैं फॉर मेकिंग शर्ट्स, तो फैब्रिक आपका इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा और जो शर्ट है वो फाइनल गुड हो जाएगा. तो जो उसका एंड यूज़ होता है, जो उसका अल्टीमेट कंजम्पशन क्या होता है एंड में, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि वेदर द गुड इज़ फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड. एक गुड फाइनल गुड भी हो सकता है और वो आगे जाकर फिर से इंटरमीडिएट गुड भी बन सकता है. ठीक है. तो हाउ टू क्लासीफाई गुड्स एज इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स. तो द वन पॉइंट कि डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट इट्सेल्फ, कि उसका यूज़ क्या होता है इस बेसिस पे आप उसका क्लासिफिकेशन करेंगे. क्योंकि अ कमोडिटी कैन बी एन इंटरमीडिएट गुड एज वेल एज अ फाइनल गुड, डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ इट्स यूज़. एक एग्जाम्पल जो यहाँ पे बुक में दे रखा है, आई एम रीडिंग इट. शुगर इज़ एन इंटरमीडिएट गुड व्हेन इट इज़ यूज्ड बाय द स्वीट शॉप फॉर मेकिंग स्वीट्स. अगर कोई मिठाई वाला शुगर को यूज़ करता है तो वो क्या हो जाएगी, इंटरमीडिएट गुड हो जाएगी. बट अगर आप खुद अपने घर में लाते हैं 1 किलो शक्कर तो दैट विल बी अ फाइनल गुड, क्योंकि यू आर अल्टीमेटली यूजिंग इट. अगर आप उससे स्वीट बनाते हैं तो दिस डजंट मेक, क्योंकि आप उस 1 किलो को फिर से बेचेंगे नहीं. ठीक है, आप स्वीट्स बना के बेचेंगे नहीं, यू विल कंज्यूम इट बाय योर ओन, आप खुद लेंगे उसे. सिमिलरली एक और एग्जाम्पल दे रखा है दूध के लिए. मिल्क इज़ एन इंटरमीडिएट गुड व्हेन इट इज़ यूज्ड बाय डेयरी शॉप्स फॉर रीसेल, बट अगर आप परचेज करते हैं तो इट विल बिकम अ फाइनल गुड. आप कौन है, आप यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर से बिलोंग करते हैं, दैट इज़ द इमीडिएट कंज्यूमर हु विल कंज्यूम द गुड. सो it must be noted that the distinction is made on the basis of end use. नेक्स्ट है फाइनल गुड का भी दो गुड्स में क्लासिफिकेशन, मतलब फाइनल गुड का भी फर्दर क्लासिफिकेशन एंड कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. तो कंज्यूमर गुड्स जो कंज्यूमर यूज़ करेगा, हाउस होल्ड यूज़ करेगा, ठीक है, फॉर पर्सनल कंजम्पशन. कैपिटल गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए, मतलब या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए जो यूज़ किए जाएंगे वो क्या होगा, कैपिटल गुड होगा. जैसे कि मशीनरी अगर कोई कंपनी यूज़ करती है, इंडस्ट्री यूज़ करती है, तो वो गुड तो फाइनल गुड है, बट वो एक इन्वेस्टमेंट कैसे हुआ कि फॉर सपोज़ वो कुछ भी एक फर्दर प्रोसेसिंग, मिल्क प्रोसेसिंग की मशीन है, तो मिल्क प्रोसेसिंग उसको क्या देगा, एक मुनाफा देगा, रेवेन्यू जनरेट करेगा, तो उसका वो मशीनरी में क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, तो इसलिए वो क्या हो गई, उसका कैपिटल गुड हो गई. तो आपको कैपिटल गुड और कंजम्पशन गुड इनका भी डिफरेंशिएशन
करना होगा। एवरीथिंग जो यहाँ पे जिसका क्लासिफिकेशन है, जैसे कि फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड, ठीक है, ये गुड्स का क्लासिफिकेशन है, तो आपको इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। कैपिटल गुड, कंजम्पशन गुड, आपको इनका डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही रेसिडेंटशिप है, सिटीजनशिप है, आपको इनका डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंसेस आर यूजुअली आस्क्ड इन दी एग्जामिनेशन एंड दीज आर स्कोरिंग टॉपिक्स, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन के पॉइंट्स जो होते हैं, बेसिक पॉइंट्स, वो कुछ ही होते हैं, 4 5 6 से ज़्यादा पॉइंट तो होते नहीं है, एंड यू विल गेट डेफिनेटली मार्क्स फॉर योर पॉइंट्स यू हैव मेंशन्ड। अब यहाँ पे है कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। अब हमने कुछ तो पढ़ा है कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, बट यहाँ पे एक जो हम प्रॉपर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि कंजम्पशन गुड और ये कैपिटल गुड्स, इनका भी फर्दर क्लासिफिकेशन है एक्चुअली, तो इसलिए वी विल रीड दीज इन डिटेल। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स कैन बी कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। प्रोडक्शन बाउंड्री आई विल एक्सप्लेन यू, बट एट फर्स्ट वी विल रीडिंग, अच्छा लेट इट बी, प्रोडक्शन बाउंड्री पहले समझ लेते हैं। द प्रोडक्शन बाउंड्री इज़ द लाइन अराउंड द प्रोडक्टिव सेक्टर। प्रोडक्टिव सेक्टर के अराउंड जो लाइन होती है, दैट इज़ बेसिकली प्रोडक्शन बाउंड्री। आप डायग्राम के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि अ फार्मर प्रोड्यूसेस वीट वर्थ ₹1000 एंड सेल इट टू अ मिलर, ठीक है, वो किसी भी सौदागर को बेच देता है 1000 रुपये में। अब मिलर प्रोड्यूसेस फ्लोर, ठीक है, अब मिलर जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मिलमैन, मिल मतलब जिसकी मील चलती है, तो मिलर प्रोड्यूस करता है उससे क्या, फ्लोर, ओके, वो उसने उस गेहूं का आटा बना दिया, उसने उसको सेल आउट किया कितने पे, एट ₹1500 टू अ बेकर। बेकर ने क्या किया, बेकर हैज़ मॉडिफाइड इट, फर्दर मॉडिफिकेशन किया उसने, और उसने उसे 2000 रुपीज़ में सेल आउट किया एज अ ब्रेड। उसने फ्लोर से पहले वीट से फ्लोर, और फ्लोर से उसने ब्रेड बना लिया, तो जो वैल्यू थी वो 1000, देन 1500 और फिर 2000 हो गई। तो ये जो प्रोडक्शन सेक्टर के पास में रह रहे हैं, ये प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है, फार्मर ने प्रोड्यूस किया, मिलर ने प्रोड्यूस किया और फिर बेकर ने प्रोड्यूस किया। तो जहाँ तक प्रोडक्शन लाइन, ये जो फर्स्ट बॉक्स है, दिस इज प्रोडक्शन लाइन, ओके, और जैसे ही फाइनल गुड जाता है बाहर फ्रॉम द प्रोडक्शन बाउंड्री, मतलब प्रोडक्शन लाइन से बाहर जाएगा, बेकर से वो एक फाइनल गुड बन के कंज्यूमर के पास जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी आउट ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री। तो प्रोडक्शन बाउंड्री बेसिकली मीन्स कि जब तक गुड प्रोड्यूसर के पास रहता है एज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्शन लाइन के अंदर है, और जैसे ही वो फाइनल प्रोडक्ट बन के कंज्यूमर के पास जाता है, तो इट इज़ आउट ऑफ द प्रोडक्शन बाउंड्री। तो प्रोडक्शन बाउंड्री बेसिकली क्या होती है, द लाइन, प्रोडक्शन बाउंड्री इज़ द लाइन अराउंड द प्रोडक्टिव सेक्टर। अब ये जो फार्मर है, मिलर है और बेकर है, ये कौन है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, प्रोडक्टिव सेक्टर एक्चुअली, क्योंकि ये फर्दर मॉडिफाई कर रहे हैं। अब नेशनल इनकम जो है वो इंक्लूड करती है फाइनल गुड्स। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नेशनल इनकम केवल फाइनल गुड्स को इंक्लूड करेगी, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि जब वो इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड दोनों को अगर इंक्लूड करती है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइज होगा। क्यों होगा, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी रेड, क्योंकि जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं इनका डिराइव्ड डिमांड होता है, और इनका जो प्राइस होता है दैट इज़ मर्ज्ड विद द फाइनल गुड। जैसे कि वीट है 700 के, और अगर फ्लोर है तो वो 1000 का हो जाता है, 300 रुपये बढ़ गए। तो अगर आप नेशनल इनकम की काउंटिंग कर रहे हैं, तो आप फ्लोर को लिखेंगे 1000 का, एंड अगेन इफ़ यू आर गोइंग टू राइट कि वीट वर्थ 700 रुपीज़, तो ये आपका क्या होगा 1700, बट एक्चुअल में वो कितना है 700 ही है, सॉरी 1000 ही है। तो डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए ओनली फाइनल गुड्स जो है वो देज आर टेकन इनटू consideration. This question is usually asked, so pay attention that why only final good is included in national income, for the very reason that these intermediate goods have derived demand, and their demand is their price is merged with the final goods. So next moving towards the consumption goods and capital goods. एक तो हमने एक
छोटा सा ब्यौरा तो उनका देख ही लिया है कि आखिर में होते क्या है कंजम्पशन गुड। कंजम्पशन गुड रेफर टू दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली, और कैपिटल गुड्स वो होते हैं दोज फाइनल, कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, जो फर्दर मॉडिफाई किए जाएंगे। अगेन हियर द कंजम्पशन गुड्स आर फर्दर क्लासिफाइड। कंजम्पशन गुड को फिर से 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, और वो है ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं विच यू कैन यूज़ अगेन एंड अगेन ओवर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, 3-4 साल, 5-6 साल। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर्स, फ्रिज, sorry, refrigerator is fridge only, almirah, any of the furniture that you can use again and again for several years etc. अब सेमी ड्यूरेबल गुड्स जो आप कुछ समय के लिए, साल भर तो ठीक है, एक आध साल, ठीक है, ईयर और हाफ ईयर, ठीक है, 6 months, ये होता है। एक्चुअली सेमी ड्यूरेबल गुड का एक जो मेन कंसेप्ट है, डिफ्रेंशिएट करता है जो इसे ड्यूरेबल गुड से, वो है कि सेमी ड्यूरेबल गुड का जो लाइफ स्पैन होगा इट इज़ अराउंड 1 year, 1 साल से ज़्यादा ये नहीं टिकते हैं। अब इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज़ क्लॉथ्स, क्रोकरी, शूज़ एट्सेट्रा। थर्ड वन इज़ नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स विच यू कैन यूज़ ओनली एट वंस इन सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है, आर नोन एज नॉन ड्यूरेबल गुड्स। दीज गुड्स कैन बी यूज्ड मोर देन वंस, दे लूज देयर आइडेंटिटी इन द सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मिल्क, ब्रेड, पेपर एट्सेट्रा, ठीक है। एडिबल आइटम्स जो भी होते हैं आपके, जैसे कि वेजिटेबल्स हैं, वो भी नॉन ड्यूरेबल गुड्स के अंदर आएंगी। फिर थर्ड है सर्विसेज। सर्विसेज फाइनल गुड है क्योंकि यू आर रेंडरिंग सर्विसेज, डायरेक्टली कंज्यूम हो रही है। सर्विसेज ऑफ अ टीचर, बैंक और बैंक मैनेजर, ठीक है, और डॉक्टर, ये भी कहाँ आती है, अंडर द कंजम्पशन गुड्स। सर्विसेज रेफर टू नॉन मटेरियल गुड्स विच आर डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। सर्विसेज कंजम्पशन गुड्स में है इसलिए क्योंकि एक तो ये डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है, और आप कहेंगे सर्विसेज इस कैटेगरी में क्यों है, तो हाँ, क्योंकि दे आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, तो इसलिए ये भी दिस इज़ नॉट अ गुड, ये गुड नहीं है, बट ये क्या है, एक इंटेंजिबल और नॉन मटेरियल गुड है, ठीक है। इंटेंजिबल मीन्स विच यू कैन नॉट टच एंड सी बट यू कैन फील इट, ओके। डॉक्टर आपका अगर ट्रीटमेंट करता है तो यू विल फील दैट आई एम गेटिंग बेटर, ओके। So services are also included under the category of consumption. So this is it for today. Today we are not reading very lengthy because tomorrow the concept is very critical. So revise the things we have read till now. Tomorrow we will read gross investment, net investment and depreciation and further terms which will be used in the नेशनल इनकम अकाउंटिंग, दैट इज़ नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है. दिस वी विल रीड tomorrow. So this is it for today. Have a good day. I hope you understanding.